नहीं हुआ वो चीज, और वो कभी होना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आपका पति हो, बहन हो, भाई हो, मतलब सॉरी बहन भाई हटा दो, पति हो, माँ हो, बाप हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, आप इतना ट्रांसपेरेंट किसी के साथ नहीं हो सकते जितना आप एक भाई या बहन के साथ हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं इसके सामने आईने की तरह हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, कुछ नहीं छुपाना पड़ता, कुछ हंसती हूँ तो हंसती हूँ, रोती हूँ तो रोती हूँ, बुरा लगता है तो बुरा लगता है। कोई इमोशनल फेक इमोशंस नहीं दिखाने पड़ते मुझे इसके सामने। हालांकि मैं एक्टिंग करती हूँ कई बारी, बट फेक इमोशंस नहीं दिखा पाती मैं इसके सामने। मेरे को जरूरत नहीं पड़ती सामने कि मैं खुश नहीं हूँ तो मैं खुश होने का नाटक करूँ, नहीं, फेक इमोशन नहीं दिखाती मैं इसके सामने, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लगता है ये भी नहीं दिखाती, बट ये अपनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती चीजें, वो अलग बात है, ठीक है। सो गाइस, अब ये कुछ कहना चाहती तो ये कहेगी आखिर तू कोई स्टोरी सुना कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मेरे को तो इंद्रदेव वाली पता थी तो मैंने बता दिया, और मेरे को कृष्ण जी दावती वाली पूरी अच्छे से नहीं पता तो मैंने इसलिए नहीं बताया, क्योंकि कमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी तेरे को कुछ बतानी है, स्टोरी बतानी है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो तू बता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम कृष्णा और द्रौपदी का स्टोरी हमेशा रक्षाबंधन में किसी न किसी के दिमाग में आता है कि हाँ, हम रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो द्रौपदी और कृष्णा का स्टोरी हमारे दिमाग में आता है, कभी कभी किसी न किसी के दिमाग में जरूर आता है। तो महाभारत के टाइम में क्या हुआ, कृष्णा ने अपनी कृष्णा की फिंगर कट हो गई थी जब वो काइट उड़ा रहे थे, ठीक है। और जब वो काइट उड़ा रहे थे और शुगर केन कर रहे थे और काइट उड़ा रहे थे जब, सो क्या हुआ, जो शुगर केन को हैंडल कर रहे थे तो देखा द्रौपदी ने उनका फिंगर कट हो गया। तो कृष्णा ने उनसे बिल्कुल हेल्प नहीं मांगी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं मांगी। एंड उन्होंने क्या किया, बिन सोचे उन्होंने अपनी साड़ी में से थोड़ा सा क्लॉथ निकाला और उनके उंगली पे टाई कर दिया, ठीक है। सो उस दिन कृष्णा ने द्रौपदी को प्रॉमिस किया कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी या आप तकलीफ में होंगी तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन। तो ये भाई बहन के त्योहार की तरह मतलब मनाया। तो क्या हुआ, कुछ सालों बाद जब जो द्रौपदी थी वो पांडवों की वाइफ थी, ठीक है। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ कि द्रौपदी जो थी तो लड़ाई हो रही थी, क्या बोलते हैं, कौरवा कोर्ट, ठीक है। एंड सो उनके हस्बैंड ने या फिर किसी रिश्तेदार ने द्रौपदी की हेल्प नहीं करी। उस दौरान क्या हुआ लड़ाई में कि जो द्रौपदी है उनके साथ गलत हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था। एंड उनकी जो साड़ी है वो खुलती जा रही थी, खुलती जा रही थी। सो अब ये सब चीजें सब देख रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। उन्होंने क्या किया, कृष्णा ने उन्हें कहा था कि आप मुझे याद करोगी या फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो उन्होंने क्या किया, प्रे किया कृष्णा से, वो तकलीफ में है और कृष्णा आए और उन्होंने उनकी हेल्प ऐसे किया कि जो उन्होंने मतलब एज अ प्रोटेक्टर उनको साड़ी का क्लोथ बांधा था, तो वो जो साड़ी का क्लोथ है वही मतलब साड़ी एंडलेस खत्म ही नहीं हुई, वो खुलती जा रही थी, खुलती जा रही थी, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई। इस तरीके से कृष्णा ने द्रौपदी का हेल्प किया और ह्यूमिलेशन से उन्हें मतलब पब्लिक ह्यूमिलेशन से बचाया, बेइज्जत होने से बचाया, ठीक है। सो इस इवेंट को हम सिंबलाइज करते हैं कि ब्रदर और सिस्टर का बॉन्ड, इसको याद करके हम सिंबलाइज करते हैं कि कृष्णा ने अपना प्रॉमिस निभाया, ठीक है, जो उन्होंने उनसे वादा किया था कि द्रौपदी को जब जब जरूरत पड़ेगी वो आएंगे। इसलिए हम रक्षाबंधन में ये चीज जरूर याद करते हैं और इस चीज का इम्पोर्टेंस समझते हैं कि हाँ, बहुत बहुत प्यारा बॉन्ड है जो कृष्णा और द्रौपदी का है। और मैं सबसे यही बोलूंगी कि इस रक्षाबंधन आप जब राखी बांधे, चाहे अपने भाई को बांधे, चाहे जो भी आपके बॉन्ड आप ऐसा शेयर करते हैं कि जो आपकी रक्षा करे, मतलब एज अ प्रोटेक्टर आप उसको राखी बांधे, तो ये चीज जरूर याद करें। ये स्टोरी बहुत प्यारी और ये बॉन्ड जो है, जो उन्होंने हमें सिखा के गए हैं, ये स्टोरी
ये हमेशा हमें याद रखनी चाहिए और इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है रक्षाबंधन की। सो अच्छा गाइस, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। मेरे दिमाग में जैसे ऐसी क्लिक हुई ये बात, मेरा ये मानना है कि जब भी रक्षाबंधन होता है, जब भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो बहनें हमेशा वादा लेती है कि तू मेरी रक्षा करेगा, तभी तो वो राखी मतलब बांध रही है ना बहन की, तू मेरी रक्षा करेगा। मेरे हिसाब से ना ये रूल हटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मतलब जो इसने मुझसे अभी स्टोरी शेयर कर दी, आप लोगों से शेयर करी, तो मेरे दिमाग में ऐसी क्लिक हुई है बात कि ये रूल बनना चाहिए, ये बहनों को वादा लेना चाहिए कि तू मेरी रक्षा तो करेगा ही, पर तू दुनिया की सारी बहनों की रक्षा करे। अब मतलब कि मेरा ये कहना है कि अगर उसकी फ्रेंड है कोई, तो तू उसकी भी रक्षा करेगा एक भाई की तरह या दोस्त की तरह। मतलब मेरे अलावा तू मतलब मेरी तो रक्षा कर ही रहा है ना, दुनिया की सारी औरतों की तू रक्षा करेगा, ये मुझे बात है। So this ये is होना चाहिए। this is called humanity, kindness. आपको be kind, सबके साथ ह्यूमैनिटी रखें, किसी को कोई भेदभाव ना करें, सबकी हेल्प करें। आप सबकी हेल्प करेंगे तो आपके पास भी आएगा कर्मा। यस। गाइस, तो ये थी हमारी छोटी सी क्यूट सी और रक्षाबंधन की वीडियो। और बेसिकली हमारा ये लाने का मोटिव था रक्षाबंधन पे ये वीडियो कि आप लोग थोड़ा बहुत जान सके हमारे बारे में, और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग स्टोरी है। अगर चीज और ऐड करना चाहूंगी, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो मैं ये बोलना चाहूंगी 22 कि मिनट रक्षाबंधन अब जिनके पास भाई नहीं है, जो किसी को भी राखी नहीं करते, जो सिंगल चाइल्ड है, मैं ये बोलूंगी आप किसी को नहीं मान रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए किसी ना किसी तरीके से हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। ठीक है, आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि फेस्टिवल कोई भी ओकेजन है उसके पीछे अगर आपके पास है भी नहीं कि आप रक्षाबंधन है, आपके पास भाई बहन नहीं है, आप किसी को राखी नहीं करते, लेकिन आप खुद के लिए सेलिब्रेट करें। हाँ, छोटी छोटी खुशियां ही हम मेमोरीज बनाएंगे, तभी हमारे साथ वो आगे तक चलेंगी। मतलब खुद को खुश रखने के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करें। मतलब हर फेस्टिवल में कहूँगी आपसे शेयर करें, सेलिब्रेट करें, सॉरी, किसी ना किसी रूप में आप कुछ ना कुछ करें, लेकिन सेलिब्रेट करें। ओके, सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस नहीं बोलेंगे आज के बाद हम व्यूअर्स। थैंक्स फैमिली Okay. for watching us. So bye. Happy Raksha Bandhan to all of you. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Bye.